समय एक ऐसा रहस्य जिसको सदियों से वैज्ञानिक इसके बारे में पता लगाते रहे हैं, लेकिन अभी तक समय की गति के बारे में वैज्ञानिकों ने कोई ठोस सबूत तो नहीं दिए हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत में उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में इस बात के विवरण दिए हैं कि जब बिग बैंग इवेंट हुआ था उसके बाद का समय अभी के समय से करीब धीमा ही रहा होगा। और इसी बात पर रिसर्च करते हुए वैज्ञानिकों ने एक हालिया रिसर्च में इस बात को सिद्ध किया है कि आफ्टर द बिग बैंग इवेंट जो समय था अभी के समय से करीब 5 गुना धीमी गति से चल रहा था। तो आइए आज इसी रिसर्च के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। हाल ही में छपे नेचर एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कई तरह के वेव्स के बैंडों का दशकों से डेटा इकट्ठा करके उस पर रिसर्च किया गया और उस रिसर्च का यह निष्कर्ष निकला कि आफ्टर द बिग बैंग इवेंट जो समय की गति थी वह अभी के समय से करीब 5 गुना धीमी रफ्तार से चल रही थी। सबसे पहले हम बिग बैंग इवेंट के बारे में ही थोड़ी आपको बता देते हैं। जब से हम इस दुनिया में विज्ञान को जानने लगे तो हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न उभर के आते रहे होंगे कि आखिर ये ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे आया होगा, ये ब्रह्मांड किसने बनाया। इस तरह के विचार हमारे मन में अक्सर ही आते रहते हैं। इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी का एक सिद्धांत बताया जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, वहीं यह ब्रह्मांड आखिर अस्तित्व में कैसे आया, इसके बाद आकाशगंगाओं और सितारों का निर्माण, साथ ही हमारे ग्रहों का निर्माण के बारे में बिग बैंग थ्योरी सरलता से बताती है। साथ ही बिग बैंग थ्योरी इस बात के भी साक्ष्य देती है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है करीब 13 बिलियन साल पुराना है। और धीरे धीरे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नामक थ्योरी दी गई, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि बिग बैंग इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें एक मास लेवल पे एक्सप्लोजन हुआ और यह ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और ठंडा भी होता जा रहा है। लेकिन एक हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों ने लगभग 1 अरब साल पुराना जब यह ब्रह्मांड हो चुका था तब के समय की अवधारणा को सिद्ध किया है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जब हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के करीब 1 अरब साल तक उसकी जो गति थी, यानी जो ट्रैवल टाइम था, यानी समय की जो गति थी, वह अभी की गति से करीब 5 गुना धीमी रफ्तार से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्वासर ब्लैक होल के डेटा का ऑब्जर्वेशंस करके इस तरह की खोज निकाल ली है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने करीब 190 क्वासर्स के डिफरेंट सैंपल्स की स्टडी की है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांडी समय के फैलाव, यानी हमारा ब्रह्मांड कैसे फैला, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के डेटा को स्टडी किया, जिसमें उन्होंने पाया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत बिल्कुल सही है। शोधकर्ताओं ने पहले सुपरनोवा कहे जाने वाले बहुत ही चमकीले विस्फोट वाले तारों का अवलोकन किया। इसका उपयोग करके उन्होंने कॉस्मिक क्लॉक्स के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया कि जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उसके अलग अलग जो इमेजेस हैं उनमें यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ, यानी उसकी गति क्या थी। इन सारे स्टडीज़ यानी डेटा के ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स का एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का सिद्धांत बिल्कुल सही था और बिग बैंग इवेंट के तुरंत बाद करीब 1 अरब साल तक हमारा यूनिवर्स आज की गति से करीब 5 गुना धीमी गति से फैल रहा था। नमस्कार।